हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2021। ये पार्ट 1 है नवंबर मंथ का। सब्सिक्वेंटली और पार्ट्स चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली है विद रिगार्ड टू SC/ST एक्ट, पर उसके ऊपर बढ़े उससे पहले बहुत जरूरी हो जाता है कि हम आर्टिकल 142 के बारे में जानें और सेक्शन 482 और CRPC के बारे में जानें। दोस्तों, जब हम आर्टिकल 142 के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल 142 ये पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि अगर कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कोई पार्लियामेंट बनाए गए कानून से ऊपर उठना पड़े, उसके अगेंस्ट जाना पड़े या फिर उसको अवॉइड करना पड़े, तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट इन ऑर्डर टू डू कंप्लीट जस्टिस उसके ऊपर उठ के कोई जजमेंट पास कर सकती है। तो ये आर्टिकल 142 ये पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को टू डू कंप्लीट जस्टिस। वहीं अगर हम सेक्शन 482 ऑफ CRPC की बात करें तो पावर देता है हाई कोर्ट को कि वो चाहें तो अगर उन्हें FIR कॉज करना जरूरी लगता है कि भाई जस्टिस करने के लिए FIR को कॉज करना चाहिए, या फिर कोई ऐसा प्रोविजन है जो स्टेट लेजिस्लेचर लाया है उससे ऊपर उठ के उन्हें कोई ऑर्डर या जजमेंट देना पड़े, तो हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 482 ऐसा कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों जब ये बात चली थी, जब पार्लियामेंट ने लॉ बनाया था कि हाईवे पे कभी भी कोई लिकर शॉप नहीं खोली जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उससे ऊपर उठ के एक जजमेंट दिया था आर्टिकल 142 इन्वोक करके कि केवल हाईवे पे ही नहीं, हाईवे से 500 मीटर की दूरी तक कोई भी लिकर शॉप को ऑपरेट करने नहीं दिया जाएगा। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 को ही इन्वोक किया था। तो दोस्तों, वैसे ही SC/ST एक्ट के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर हाई कोर्ट चाहे या फिर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अगर उन्हें लगता है कि SC/ST एक्ट के तहत जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स किसी इंसान के खिलाफ इनिशिएट की गई हैं तो वो चाहे तो उसको क्वॉश कर सकते हैं। क्योंकि SC/ST एक्ट में 2018 में एक अमेंडमेंट आई थी जिसमें बोला गया था कि अगर कोई इंसान किसी कम्युनिटी को जो पर्टिकुलर पर्सन बिलोंग करता है उसके खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है और वो बंदा जाके पुलिस में कंप्लेंट करता है, तो पुलिस बिना किसी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के उस कल्प्रिट को अरेस्ट कर सकती है, उसके खिलाफ FIR लॉन्च कर सकती है। पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जस्टिस करने के लिए ये जरूरी है या फिर हाई कोर्ट को लगता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही वो जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उस इंसान के खिलाफ चलाई जा रही है SC/ST एक्ट के तहत उनको खत्म कर सकती है। दोस्तों, हाल ही में खासी इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिल 2021 पास किया गया है। खासी दोस्तों एक ट्राइबल कम्युनिटी है मेघालय की ट्राइबल कम्युनिटी है जिनके जिनकी कम्युनिटी में ये कहा जाता था, ये रूल था कि अगर कोई इंसेस्टर प्रॉपर्टी है और इंसेस्टर मर जाते हैं तो उसके बाद जो प्रॉपर्टी दी जाती थी वो यंगेस्ट डॉटर को दी जाती थी। मतलब वहां पे मेल लीगल हेयर्स को ना देके फीमेल लीगल हेयर्स को वो प्रॉपर्टी का बंटवारा होता था अगर उन इंसेस्टर्स की डेथ हो जाती है। पर अब ये खासी इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिल 2021 लाया गया है जिसमें बोला गया है कि इंसेस्टर प्रॉपर्टी का इक्वली बंटवारा होगा फीमेल और मेल में, मतलब बेटे और बेटी में दोनों में बराबर का बंटवारा होगा। तो ये एक चेंज लाया गया है बाय द खासी इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिल 2021। तो ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, बारबाडोस हाल ही में न्यूज में ये बात रही थी काफी कि बारबाडोस दोस्तों 400 साल बाद अब एक ब्रिटिश कॉलोनी नहीं रहेगी, अब वो एक रिपब्लिक नेशन बन गया है। तो ब्रिटिश कॉलोनी नहीं रहेगी बारबाडोस आफ्टर 400 इयर्स, अब वो एक रिपब्लिक कंट्री होगी। और वहां की जो प्रेसिडेंट बनाई गई हैं वो बनाई गई हैं डेम सैंड्रा प्रुनेला मैसॉन, इनको वहां का प्रेसिडेंट बनाया गया है। अब क्वीन एलिजाबेथ जो है उनके पास उसको रूल करने की पावर नहीं होगी, ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, शिलोंग में एक फेस्टिवल मनाया जाता है हर साल, 3 दिन का ये फेस्टिवल रहता है जिसका नाम है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। तो इस साल भी ये मनाया गया था शिलोंग में, शिलोंग की कैपिटल मेघालय में इसको मनाया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल एनुअली कहां पर मनाया जाता है, तो मनाया जाता है मेघालय में जो कि कैपिटल है शिलोंग की। तो ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, विश्व का टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज बनने वाला है मणिपुर में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये कोशिश की जा रही है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट की नॉर्थ ईस्ट के जो एरियाज हैं उनको रेलवे कनेक्टिविटी दी जाए, तो उसी को कंटिन्यू रखते हुए
विश्व का सबसे टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज बनने वाला है मणिपुर में। और ये कहां पर बनेगा? ये बनेगा नौनी वैली इन मणिपुर। और इस ब्रिज की हाइट क्या रहेगी? इस ब्रिज की हाइट रहेगी 141 मीटर्स। तो ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कृषि कानून जो केंद्र सरकार लाई थी, फार्म लॉज जो कि केंद्र सरकार लाई थी, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ था, अब पार्लियामेंट ने उन फार्म लॉ बिल को वापस ले लिया है, जैसे कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था। तो जैसे ही पहला सेशन अभी हुआ पार्लियामेंट का, तो उसमें उनको रिपील कर दिया गया है और उसके 3 प्रोविजंस अब रिपील हो चुके हैं। पहला है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। दूसरा है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। तीसरा है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो ये 3 प्रोविजंस हैं फार्म लॉज के जो कि रिपील कर दिए गए हैं। पहला ही जैसे सेशन हुआ उसी समय इसको रिपील कर दिया गया है। दोस्तों, अभी 6th एडिशन ऑफ ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल हुआ था गोवा में। तो आपसे पूछेगा कि ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल का 6th एडिशन कहां पे हुआ? तो गोवा में हुआ था। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के साथ ही ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल कंडक्ट किया गया था गोवा में। और वहां पे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है दोस्तों बाराकाट इस नाम की फिल्म को। और दूसरी एक रशियन फिल्म है जिसका नाम है द सन अबव मी नेवर सेट्स। तो आपको इन 2 फिल्म्स का नाम याद रखना है। कहां पर ये कंडक्ट हुआ? गोवा में कंडक्ट हुआ, ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, इंडिया फ्रांस की एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है एक्स शक्ति, और इसका 6th एडिशन अभी कंडक्ट किया गया है फ्रांस में। इसका जो 5th एडिशन था जो कि कंडक्ट किया गया था 2019 में, वो कंडक्ट हुआ था इंडिया में, राजस्थान में। और एक और बात मैं आपको बताता हूं कि और कौन कौन सी ऐसी डिफेंस एक्सरसाइजेस हैं जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में कंडक्ट की जाती हैं। तो पहली है वरुणा, जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और फ्रांस की जो नेवी है उनके बीच में होती है। दूसरी है डेजर्ट नाइट 21। तीसरी है गरुड़ा, जो कि इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस की जो एयरफोर्स है उसके बीच में कंडक्ट की जाती है। दोस्तों, अब एक नया वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला गया है, मतलब कोरोना का एक नया वेरिएंट ऑफ कंसर्न पाया गया जिसका नाम है ओमिक्रॉन इसका जनरल नेम है। WHO ने बोला है कि इसकी काफी म्यूटेशंस हैं, कम से कम 32 म्यूटेशंस हैं। 32 बार ये अपने आप को म्यूटेट कर सकता है, ये कर चुका है। तो इसलिए इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखा गया है क्योंकि काफी ज्यादा ट्रांसमिसिबल है। और दोस्तों, इसका जो पहला केस डिटेक्ट किया गया था वो डिटेक्ट किया गया था बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका में। पर अगर आपसे ये पूछे कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो इसका साइंटिफिक नेम है B.1.529 और पहला केस साउथ अफ्रीका के बोट्सवाना रीजन से मिला था। दोस्तों, नीति आयोग ने एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI जिसको कहते हैं वो रिलीज किया था। और उसमें उन्होंने ये बताया है कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्य सबसे गरीब राज्य हैं हमारे देश के। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताने कि क्या मुख्यमंत्री नीति आयोग के मेंबर होते हैं या नहीं होते हैं। दोस्तों, नेवल स्टाफ के नए चीफ अपॉइंट किए गए हैं आर हरि कुमार को नेक्स्ट चीफ बनाया गया है नेवल स्टाफ का, क्योंकि एडमिरल करमबीर सिंह अब रिटायर हो चुके हैं। तो जो रिटायर हुए उनका नाम आपको याद रखना है और जो नए बनाए गए हैं उनकी भी अपॉइंटमेंट आपको याद रखनी है। दोस्तों, NCLAT के नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं जस्टिस अशोक भूषण। ये रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं जिनको चेयरपर्सन बनाया गया है NCLAT का। पर आपको NCLAT की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए जिसका नाम है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। और किंग को चेयरपर्सन बनाया गया है वो है अशोक भूषण। और चेयरपर्सन का टेन्योर कितना रहेगा? तो दोस्तों, उनका टेन्योर रहता है 4 साल तक, या फिर अगर 70 साल की उम्र उनकी हो जाती है तो उसी समय वो रिटायर कर जाते हैं, बेशक 4 साल पूरे हुए हों या नहीं हुए हों। तो 4 साल या फिर 70 साल, जो भी इनमें से पहले अटेन हो जाएगा तभी उनका रिटायरमेंट हो जाएगा एज अ चेयरपर्सन ऑफ NCLAT। तो दोस्तों, ये थी एक इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन नवंबर मंथ करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।